ऑलराइट, तो हम लोग ने फर्स्ट पार्ट खत्म किया, दैट इज अ स्ट्रक्चरल आइसोमर, और इस पार्ट में हम लोग करेंगे स्टीरियो आइसोमर। एंड या दैट्स सिंपल, एंड वी नो दैट isomerism are divided into two parts. First one is a structural one and second part is a stereo. And स्ट्रक्चरल के भी कुछ पार्ट्स थे, दैट इज लाइक 6 पार्ट्स थे, वो सभी को हम लोग ने पिछले पार्ट्स में पढ़ चुके हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू study a stereo isomer, that is divided into two parts, that is a geometrical isomer and optical isomer. Let's start. So stereoisomerism are of two types, that is geometrical isomerism and optical isomerism. And we know that isomerism is though isomers are those compound whose molecular formula are same but they are different in at least one properties of physical or chemical. So that's isomer is, and that's study is known as isomerism, as simple as that. So this first one goes to the geometrical isomerism. So geometrical isomerism पर हम लोग बढ़ेंगे. So it's arise due to the restricted system, ठीक है. अब ज्योमेट्रिकल में ये होगा कि उसकी शेप और स्ट्रक्चर में चेंजिंग होगा, जिसके कारण उसकी फिजिकल और केमिकल में डिफरेंट चेंजिंग पाए जाएंगे, कुछ अलग डिफरेंट थिंग आएगा, और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, जिस कारण उन दोनों को आइसोमर्स एक दूसरे को बोलेंगे. इस टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो जीआई ड्यू टू सीसी बॉन्ड के कारण आता है, ठीक है. दो डबल बॉन्ड, ये जो पाई बॉन्ड्स आ जाएंगे ना, और जो पीपी ऑर्बिटल्स है, ये इसके रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम के कारण, क्योंकि डबल बॉन्ड को घुमा नहीं सकते, इसको घुमा नहीं सकते क्योंकि टूट जाती है, तो इस रेस्ट्रिक्टेड कारण से जो आइसोमर्स फॉर्म होंगे हम लोग देखेंगे उसको. जीआई ड्यू टू रिंग्स, जीआई ड्यू टू डबल बॉन्ड इनसाइड रिंग, एंड जीआई ड्यू टू एलिन्स. एलिन्स क्या होता है वो सभी हम लोग देखेंगे. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. फर्स्ट वन इज GI ड्यू टू द सी डबल बॉन्ड सी, मतलब डबल बॉन्ड की बात हो रही है, ठीक है. सो यहाँ पे देखो सी डबल बॉन्ड सी लगा है. अब सिस ट्रांस तुमको पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो केमिकल बॉन्डिंग में भी शायद बता ही जाता है, बट ठीक है देख लेते हैं. अब देखो क्या होता है कि अगर हमारे पास कि ये वाला बॉन्ड्स, मतलब एक तरफ है ना, एक तरफ, ये एक तरफ नहीं, मतलब ये वाला, सॉरी ये रहा, ये हो गया एंड ये हो गया. सो दिस वुड बी सेम और डिफरेंट. अगर ये सेम हो जाएगा तो उसे हम लोग सिस कहेंगे, अगर ये डिफरेंट है तो उसको ट्रांस बोलेंगे. तो यहाँ पे नंबर ऑफ ये क्या लिख रखा है, स्टीरियो है ना, एसटी सेंटर क्या, स्टीरियो सेंटर, सॉरी. सो स्टीरियो सेंटर यहाँ पे क्या है, एक है. यहाँ पे हो गया स्टीरियो सेंटर एक, क्यों 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 क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, फिर है ना, यहाँ पे भी एक ही है, इसीलिए इसका स्टीरियो सेंटर एक हो जाएगा. एनी सेंटर विच कैन शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो जितने स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेंगे कोई भी सेंटर, उतने ही हमारे पास स्टीरियो सेंटर होने वाला है. सो फॉर दैट्स रीजन यहाँ पे एक स्टीरियो सेंटर है, एक यहाँ पे भी स्टीरियो सेंटर है, और डबल भी हो सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल्स में यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी है स्टीरियो सेंटर, क्योंकि यहाँ पे देख लेते हैं सिस ट्रांसफॉर्म हो जा रहे हैं, तो जहाँ जहाँ सिस ट्रांसफॉर्म होगा वहाँ पे स्टीरियो सेंटर आएंगे, ठीक है. सो अब ना यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे तो स्टीरियो सेंटर फाइंड करने का आ चुका है, तो इसमें तो क्या है, क्या स्टीरियो सेंटर, यहाँ पे चारों सेम है. अब चारों सेम है तो क्या इसका सिस ट्रांसफॉर्म हो सकता है, बिल्कुल नहीं फॉर्म हो पाएगा, क्योंकि देख लो आप सीरो सीरो सेम हो जाता है ना यार, एच है, एच है, यहाँ पे सिर्फ एक ही तरह का हो जाएगा, एच एच में भी डिफरेंट नहीं आएंगे, तो सो नो फॉर्मेशन ऑफ सिस ट्रांस, तो इसके लिए इसका कोई स्टीरियो सेंटर नहीं हो पाएगा. देयर शुड बी फॉर्म सिस ट्रांस एज वेल. सो यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 2 है. अब देखते हैं, ये चीज हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, ई जेड नोमेनक्लेचर जो है. तो देखो यार, CIP रूल होता है कि अब जैसे यहाँ पे नाम दे दिया हूँ मैं AB, और यहाँ पे ED नाम दे दिया हूँ, ठीक. तो देखो अब रैंक हमको देना पड़ता है, एक ये दो रैंक दो, तो हायर द एटॉमिक नंबर बेटर इज रैंक. सब देखो यहाँ पे, यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस दोनों को एक दो रैंक दो, इस दोनों को एक रैंक दो, इसमें से किसका ज्यादा है, तो इसका बेटा एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इस पर 2 आएगा. अच्छा नहीं सॉरी, इसका ज्यादा है तो इस पर, हाँ इसका ज्यादा है तो इसका 1 आएगा, फिर इसका 2 आ जाएगा. फिर सिमिलरली इधर फ्लोरीन का कम है तो 2 आएगा, क्लोरीन का ज्यादा है तो 1 आ जाएगा. तो ऐसे करके हमको नंबरिंग कर देनी है. अब देखो इफ एटॉमिक नंबर इज सेम, अच्छा देन कंसीडर एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट अटैच्ड टू इट, ठीक है. अच्छा देखो, अगर मान लेते हैं फिर नमिंग करने में प्रॉब्लम आ रहा है कि फर्स्ट वाला देखो दोनों सेम है, तो सेकंड वाला देखो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 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 भी सेम आ गया, तो नेक्स्ट देखो क्या ना, इस तरह में फिर कंपैरिजन होगा, तो इसका ज्यादा है, इसका कम है, तो इसको 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, एज सिंपल एज दैट. तो नंबरिंग कर दो. हायर आइसोटोपिक इज बेटर रैंकिंग, ठीक है. जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे O का 18 है, O का यहाँ पे 16 वाला है, तो हायर वाला आइसोटोपिक जो होगा उसका फर्स्ट रैंक मिलेगा. सो एक इसका रैंक मिला, फिर 2 रैंक मिला. हालांकि इतना डीप तो नहीं जाएगा, बट ठीक है समझ लेंगे. डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज कंसिडर्ड एज 2 सिंगल बॉन्ड एंड 3 सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है. तो 2 सिंगल बॉन्ड्स एंड 3 सिंगल बॉन्ड्स, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है. इस तरफ देखो डबल बॉन्ड्स है, HOO, ठीक है, और यहाँ पे HNN, एच कंपेयर किया, सॉरी ये क्या है, एच से कंपेयर किया, ठीक है. फिर OH में तो यही आगे निकल जाएगा. सो फर्स्ट रैंक इसको मिल जाएगा, ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज कंसीडर्ड एज 2 सिंगल बॉन्ड एंड 3 सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है. सिंगल बॉन्ड्स के रूप में कंपेयर करेंगे उसको, और वही रैंकिंग दे देंगे, एज सिंपल एज दैट. तो यहाँ पे देखो, अब ये जो हम लोग ने अभी पढ़ा इतना, तो ये तो हम लोग ने इजेड नॉमेनक्लेचर सीखा है, ठीक है. अब ठीक है, अब इसका बारे में, इसका जो एप्लीकेशन है वो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, बट फिर भी यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, द करेक्ट स्टेटमेंट है ना, द करेक्ट स्टेटमेंट. अब देखो, इस क्वेश्चन को ना हम लोग थोड़ा आगे पढ़ लेंगे तो ज्यादा समझ आएगा, तो अभी इसको छोड़ते हैं, अभी छोड़ते हैं, ये अभी बात का क्वेश्चन है. तो अब देखो, अब यहाँ पे अगर
1 2 और 1 2 मतलब सेम, ऊपर में सेम आ गया तो उसको हम लोग जेड नाम दे देंगे। अब ऊपर में डिफरेंट आ गया है, ऊपर में क्या आ चुका है, डिफरेंट आ चुका है, तो उसको ई नाम दे देंगे। तो यही एप्लीकेशन है इजेड नोमेनक्लेचर है इस तरह से। तो जेड का मतलब होता है जियोज मैन, जिसका मतलब टुगेदर होता है। ई का मतलब होता है ईटिंग जेन, जिसका मतलब होता है अपोजिट। तो यार एक तरह से टी, इसको दे देता टी नाम, इसको दे देता ओ, तो टी ओ नोमेनक्लेचर देता तो और आसान हो जाता बच्चों के लिए, मतलब हम लोग के लिए। बट क्या फायदा, बट खैर चलो कोई बात नहीं, इजेड नोमेनक्लेचर याद रखेंगे, जेड फॉर टुगेदर और ई फॉर अपोजिट। तो ई और ओ सब सिमिलर खाता है, तो इससे ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो इजेड नोमेनक्लेचर हम लोग ने सीख लिया। अब इसके हम लोग कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे, एप्लीकेशंस आगे देख लेंगे। अब देखो सिन एंड एंटी भी पढ़ लेते हैं। सिन क्या होता है, पॉसिबल फॉर ऑक्साइम इफ एच एंड ओ एच आर ऑन द सेम साइड सो इट इज सिन, एंड इफ दे आर अपोजिट इन साइड दे आर एंटी। मतलब देख लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल कि एच और ओ एच अगर सेम साइड है तो उसको सिन बोलेंगे, अगर अपोजिट में है तो एंटी बोलेंगे। एज सिंपल एज दैट। ये तो ये रहा हम लोग का क्या, टोटली फर्स्ट वन, और इतना हम लोग ने पढ़ लिया। इजेड नोमेनक्लेचर हम लोग ने पढ़ लिया। फिर हम लोग ने सिस ट्रांस के बारे में देखा, स्टीरियो नंबर के बारे में, सेंटर के बारे में देखा। तो इस तरह से हम लोग ने फर्स्ट वन कंप्लीट किया, जी आई ड्यू टू द सी डबल बॉन्ड सी। सिस और ट्रांस एक दूसरे के क्या होंगे, आइसो, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोमर्स ही है ना, आइसोमर है सिस ट्रांस। ओके, और इस सिस ट्रांस के बारे में ही हम लोग ने पूरा का पूरा भी पढ़ा है। तो स्टीरियो सेंटर भी हम लोग ने पढ़ ही लिया। वो क्वेश्चन जो हम लोग ने देखा उसको हम लोग बाद में करेंगे तो ज्यादा समझ आएगा, इसलिए मैंने अभी नहीं कराया। एंड इजेड हम लोग ने देखा, इजेड नोमेनक्लेचर हम लोग ने देखा। सो ई मतलब आप लोग ओ से रिलेट कर लो, तो अपोजिट मतलब अगर दो अगर ये और ये अपोजिट है तो वो क्या हो जाएगा, मतलब इसमें तो ये हो गया, अगर मान लेते हैं ये दोनों अगर सेम आ जाता है तो उसको जेड देंगे ना, अगर सेम आ जाता है तो अपोजिट दे देंगे, है ना, उल्टा बोल दिया क्या मैंने। अगर सेम आ जाएगा तो उसको हम लोग जेड दे देंगे, और अगर अपोजिट आ जाएंगे तो ई नाम दे देंगे। ठीक है, चलो जी, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे विद द सेकंड, दैट इज जी आई ड्यू टू द रिंग, है ना। जी आई ड्यू टू रिंग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो इट इज मिनिमम टू sp3 hybridized carbon and having two substituent different, then they will be so gi, geometrical isomer. Mechanism. If minimum two sp3 hybridized carbon having two substituents हो, minimum two substituents हो, तो और having two substituent different, अगर दो डिफरेंट हो, दो सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हो, दे विल सो जी है। अब यहाँ पे देख लो सिस ट्रांस, इसमें भी आप लोग देख ही लेंगे, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया, तो यही सिस ट्रांस कर लिया। तो ये एक तरह से क्या है, रिंग है। अगर रिंग के पास दो सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट है, दो सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है, तो दे विल सो व्हाट, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख लो सी, दो सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है, एच और सी एल, सिस ट्रांस शो कर लेंगे। That is it. Gi due to double bond inside the ring. So double bond inside the ring, they will as also show geometrical isomerism. So देखो यार, they will show geometrical isomerism if number of carbon atom in the ring is 8 or more. अब ये चीज है कि आपका जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम 8 कार्बन होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये दे विल नॉट शो। अब यहाँ पे दे विल शो बिकॉज 8 कार्बन है, तो ये एक मिनिमम है कि ये शो करेगा। ऑल राइट, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे विथ ये इसमें क्वेश्चन बनते हैं, तो ये विल शुड बी रिमेंबर्ड यार, है ना। तो जी आई ड्यू टू द एलिन्स। अब एलिन्स के बारे में देखते हैं। देखो इफ क्यूमुलेटिव एल्कीन, इफ नंबर ऑफ कार्बन आर ऑड फॉर्मिंग डबल बॉन्ड, ऑड फॉर्मिंग डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन ऑड है तो है, ऑड है, डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो देन एटम एट द बोथ एंड्स, एटम ऑफ द बोथ एंड्स आर नॉट इन सेम प्लेन। अच्छा ये याद रखेंगे कि अगर क्यूमुलेटिव में, अगर ये तीन जो है क्यूमुलेटिव कार्बन अगर ऑड है और डबल बॉन्ड बना रहा है, तो ये सेम प्लेन में नहीं है। ठीक है, तो देखो यार ऐसा कुछ है, ये पी एक्स हो गया, पी वाई पी एक्स हो गया, ठीक है, पी एक्स पी वाई एंड पी एक्स। If cumulative alkene number of carbons are even, then number of atom each on both ends are same plane, are in same plane। अगर सेम हो जाएगा, चार कार्बन बना दो तो वो सेम प्लेन में होंगे। तो अब देखो कि अब देखो यहाँ पे A to A, यहाँ पे A to A, ये L2 है। तो अब ये दोनों जो है, ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है। बट देखो लेंथ जो है एक इक्वल नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो वही सिस ट्रांस वाला केस आ गया। अब इवन सॉरी इवन होगा नंबर ऑफ कार्बन चेन, सो है ना, इवन केमुलेंस, ऑड केमुलेंस विल बी नॉट सो योर व्हाट दैट आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इवन वाले केमुलेंस जो है तुम्हें आइसोमेरिज्म शो करते हुए दिखेंगे। ठीक है, ऑड केमुलेंस विल नॉट शो जीआई। ठीक है, क्योंकि सेम हो जाता है, ये दोनों जो है ना एक दूसरे के सेम हो जाएंगे, सो दैट्स व्हाई दे विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, सो ये भी याद रखेंगे क्यूमुलेंस के बारे में कि ये चीज याद रखो कि थ्री क्यूमुलेटिव्स मतलब ऑड क्यूमुलेटिव्स कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, सो दैट विल नॉट शो द आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल वाला, एंड इवन वाले शो करेंगे, and that's is GI of alkene is. Now let's go the calculation of geometrical isomerism. So when alkene has dissimilar end, अब देखो alkenes के पास dissimilar ends है क्या, let's see। हाँ है, alkenes के पास dissimilar ends है यहाँ पे और यहाँ पे। so तो देखो n तो हमारे पास 2 है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है 2n स्क्वायर, ये याद रखेंगे यहाँ पे। इसको हाईलाइट कर लो कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है वो 2n स्क्वायर होता है। सो ये याद रखेंगे, और एन क्या है, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, जो हम लोग ने पढ़ा था वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो आप लोग, ठीक है,
ये रहा, इसमें 2n स्टीरियो सेंटर है, तो नंबर ऑफ जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे वो 4 बनेंगे। सो वाओ दैट्स इंटरेस्टिंग। सो व्हेन एल्केन्स हैव अ सिमिलर एंड, अगर सिमिलर आ जाएगा, और दो केसेस में भी बनेंगे कि अगर n मतलब स्टीरियो सेंटर इवन आता है तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होगा वो 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1 होगा। अगर n ऑड आ जाता है तो सिंपल है कि 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2 बनेगा। तो ये तो सीधी सी बात है, रिमेंबर करने की चीज़ है, तो इसको रिमेंबर होगा, रिमेंबर कर लेना है इसको, ठीक है। सो एक चीज तो सेम ही है कि 2 की पावर n माइनस 1, जो डिफरेंट आ रही है वो है 2 की पावर n बाई 2, मतलब 2 की पावर n माइनस 2 बाई 2, यहाँ पे 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2। सो बस यही अंतर है इवन और ऑड में। तो ये भी याद, सिंपल सी बात है, इवन है तो -2 होता है, ऑड है तो -1 होगा, ऐसे ऐसे करके याद भी रख सकते हो, ट्रिक हो गया। सो नाउ लेट्स सी, यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे 2 स्टीरियो सेंटर दैट इज इवन, सो इवन के लिए क्या होगा कि n की 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n माइनस 2 बाई 2। सो या दैट इज वाला यही है, इस पर जाएगा तो एलसीएम लोगे तो 2n माइनस 2 बाई 2 आ जाएगा, उससे निकालो तो 3 इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन जाएंगे। कैलकुलेशन आसान है। एक क्वेश्चन आता है, आईआईटी 2000 में पूछा था, बहुत पुराना क्वेश्चन है। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल एक्सहैबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो अब हमको बना के देखना पड़ेगा यार, सबका यार है ना, वो तो हमको पता ही है। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो है एक स्टीरियो सेंटर यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो अपोजिट, तो ये तो सिस ट्रांस बना पाएंगे, तो ये तो करेक्ट है। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सहैबिट ना, तो जैसे यहाँ पे अब देख लेते हैं, सेकंड 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 पार्ट देखते हैं कि यहाँ पे दो सेम आ जा रहा है, इस तरह सेम है ना, और इधर डिफरेंट है, तो दो सेम आ जाएंगे। सो दैट विल नॉट सो, यहाँ पे भी दो सेम आ चुके हैं तो नॉट सो। सो या इसका मतलब फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन, मतलब हाल ही में पूछा गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, तो या हम लोग को सबको यही सिस ट्रांस वाला ही चेक करना होगा। अब देखो यहाँ पे दो सेम चीज आ गया, तो नॉट सेम नहीं देखना यार, अपोजिट है, अपोजिट है तो ये हो पाएगा, ठीक है। और ऑप्शन चेक कर लेते हैं, सेम है तो या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब यार आपको पहली बात नोमेनक्लेचर आनी चाहिए, क्योंकि आपको नेम देते हैं तो या, सो that is important brother। so now let's go, among the following geometrical isomerism is exhibit pi। ठीक है, अब देखो among the following geometrical isomerism exhibit कौन रोकेगा, तो देख लेते हैं। यहाँ पे नोट पहले पढ़ लेते हैं कि रिंग भी जीआई में भाग ले सकती है अगर रिंग में दो sp3 अलग अलग हो, सेम ना हो, जैसे ऊपर के सभी में है कि sp3 जो है, रिंग भी जीआई में भाग ले सकती है अगर रिंग में दो sp3 अलग अलग हो। और यहाँ से यहाँ पे तो ये दोनों सेम आ चुका है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी दो सेम ही होगा, कहीं पे भी जाओ तो मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग ले ले और यहाँ पे ले ले, तो दोनों हाइड्रोजन बन जा रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा। बट यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी यहाँ पे तो पहले ही बात, इसका सब्स्टिट्यूएंसी अलग अलग हो गया। और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH2 है, तो इसलिए हम लोग को बी को करेक्ट करना पड़ेगा। सो दैट्स इट। अब ऑप्टिकल जो है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, क्योंकि ऑप्टिकल भी बहुत ज़्यादा है, बड़ा चैप्टर है। तो दैट्स इट फॉर दिस पार्ट, एंड आई होप दिस विल इम्पैक्ट यू लिटिल बिट, एंड या आई होप you score good in exam. Take care, goodbye, meet you in the next videos, take care, bye bye।